जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आपको पता है आज है फ्रेंड्स 27 अक्टूबर और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO एग्ज़ाम की तीनों शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस AWO TPO एग्ज़ाम की तीनों शिफ्टों में पूछे गए GK GS और कंप्यूटर के प्रश्नों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला प्रश्न आज के दिन पूछा गया, एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। तो बात करें एशिया कप की, तो इसकी मेज़बानी वर्तमान में कौन कर रहा है? संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन पहले इसकी मेज़बानी कौन करने वाला था? श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका में आ गया आर्थिक संकट और उसी कारण से ये मेज़बानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगले प्रश्न की बात करें तो राजपथ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो 8 सितंबर को राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया? कर्तव्य पथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कर्तव्य पथ। अगले प्रश्न की बात करें तो 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का था? बात करें 2011 की जनगणना की, तो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि अभी हाल ही में जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ और अब जो वर्तमान में चल रहा है दिल्ली पुलिस AWO TPO का एग्ज़ाम, तीनों चारों एग्ज़ामों में 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछे गए। तो बात करें 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का था? तो सही जवाब हो जाएगा इसका केरल। केरल की बात करें तो लिंगानुपात कितना है? 1084। अब लिंगानुपात होता क्या है? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसको क्या बोला जाता है? लिंगानुपात। तो केरल का है सबसे ज़्यादा। सबसे कम की बात करें तो वो किसका है? हरियाणा का। और इसी कारण से हरियाणा से एक योजना शुरू हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना कहाँ से शुरू हुई थी? हरियाणा के पानीपत से। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केरल। अगले प्रश्न की बात करें तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है ओम के नियम की खोज किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओम के नियम की खोज 1827 में किसने की थी? जॉर्ज साइमन ओम ने। जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध को नियम को प्रतिपादित किया था। तो ओम के नियम की खोज कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 1827 में। अगले प्रश्न की बात करें तो दोहरी गुंबद वाला मकबरा किस शासक का था? तो हुमायूं का मकबरा दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा था। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो सही जवाब हो जाएगा इसका जैंतिया की पहाड़ियाँ और गारो हिल्स की पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियाँ और जैंतिया पहाड़ियाँ। अगले प्रश्न की बात करें तो अष्टक के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक JAR न्यूलैंड्स ने 1865 में अष्टक के नियम को प्रस्तावित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा JAR न्यूलैंड्स। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक क्या होता है? तो G का इकाई यानी कि इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? Nm² kg स्क्वायर। Nm² और अपॉन में क्या हो जाएगा? kg²। तो G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा Nm² पर kg²। अगला प्रश्न है आर्टिकल 23 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 23 का संबंध किससे है? मानव तस्करी, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। कौन? आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 का संबंध किससे है? मानव तस्करी पर और बलात् श्रम पर रोक लगाना। अगला प्रश्न की बात करें जो आज के दिन पूछा गया, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इंडिया विजन 2020 की बात करें तो इसकी जो तैयार है वो किसके द्वारा किया गया? SP गुप्ता समिति के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा SP गुप्ता समिति। करंट का प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रिंट करने से पहले क्या करते हैं? तो जिस पेज को हमको प्रिंट करना है उससे पहले उसको क्या करते हैं? एक बार उसको देखते हैं। तो क्या करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू। अगले प्रश्न की बात करें तो गणगौर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बात करें गणगौर की और तीज की, तो ये बेसिकली किस राज्य के त्यौहार है? राजस्थान के। लेकिन इनके अलावा गणगौर भारतीय राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगले प्रश्न की बात करें तो WW की फुल फॉर्म क्या होती है? ये प्रश्न दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब किसकी फुल फॉर्म होती है? WWW की।
अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में है। तो बात करें मूल कर्तव्यों की तो आर्टिकल 51A के भाग 4A में। मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A के भाग 4A में। तो 42वें संविधान संशोधन में अधिनियम द्वारा 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को आर्टिकल 51A को संविधान में समाविष्ट किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। और इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को किस आर्टिकल में रखा गया, आर्टिकल 51A के भाग 4A में। अगले प्रश्न की बात करें तो टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध की बात करें तो उत्तराखंड के राज्य टिहरी जिले में स्थित है, यानी उत्तराखंड में स्थित है। और किन नदियों पर है, यह 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना हुआ है, जिसमें से एक नदी का नाम है भागीरथी और दूसरी का नाम क्या है, भीलान गंगा नदी। तो टिहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी तथा भीलान गंगा नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, प्रवाह इंटू में समय, यानी विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, I1T1। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है। 3-4 ऑप्शन थे एग्जाम में, तो वेब ब्राउज़र कौन सा हो जाएगा, क्रोम। और इसको तो आप अपने मोबाइल में भी यूज करते होंगे। अगले प्रश्न की बात करें कुचिपुड़ी लोक नृत्य का नाम जिस गांव के नाम पर रखा गया वो किस जिले में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा जिले में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते हैं। तो प्रश्न पूछा था कुचिपुड़ी लोक नृत्य का नाम जिस गांव के नाम पर रखा गया वो किस जिले में है, कृष्णा जिले में। कुचिपुड़ी एक लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की बात करें डोमेन @ के पहले आता है या बाद में। तो डोमेन कब आता है, बाद में। जैसे कि यहाँ पर जीमेल है मेरी xyz@gmail.com। तो डोमेन कहाँ पर आता है, @ के बाद में। @ से पहले तो क्या होता है, जो जिसकी ईमेल है उसका मतलब जो व्यक्ति ईमेल लिख रहा है उसका पता आता है, वो तो खाता है @ से पहले, और बाद में क्या आता है, डोमेन। अगले प्रश्न की बात करें पूरे वर्ल्ड में ईमेल में डोमेन क्या यूज करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में डोमेन क्या यूज करते हैं, .com। अभी हमने बताया कि xyz@gmail.com। तो .com यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में। अगले प्रश्न की बात करें तो न्यायिक सिद्धांत कहाँ से लिया गया। सही जवाब हो जाएगा इसका संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगले प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय युवा नीति कब से लागू की गई। सही जवाब हो जाएगा 1988 में भारत में संसद में बनाई गई और रखी गई। तो राष्ट्रीय युवा नीति कब से लागू की गई, 1988 से। अगले प्रश्न की बात करें तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।